हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं 17 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज का मोटिवेशन कोट है, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका होगा। अब आसमान किसका होगा ये अब आप सबकी उड़ान तय करेगी। तो इसी उड़ान के साथ हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन है नीतू डेविड, डायना एडुल्जी, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा। तो इसका सही आंसर है नीतू डेविड। नीतू डेविड को अभी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया गया। ये ऐसा ये दूसरी महिला है, भारत की दूसरी क्रिकेटर महिला है। नीतू डेविड कहाँ के रहने वाले? कानपुर के रहने वाले। आपके सामने देख लीजिए, फोटो यही है। और पहली महिला कौन थी बताइए? पहली महिला कौन थी? डायना एडुल्जी। डायना एडुल्जी। तो देख लीजिए खबरें विस्तार से। कानपुर की नीतू डेविड आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल आईसीसी सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नीतू डेविड को चुना गया है। ये बतौर वर्ष 1992 से उत्तर प्रदेश से क्रिकेट की शुरुआत की थी। तो इनके साथ साथ दो और खिलाड़ियों को इसमें ये हॉल ऑफ फेम सूची में शामिल किया गया। और कौन कौन है? इंग्लैंड के एलिस्टियर कुक और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स। इंग्लैंड के एलिस्टियर कुक और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स को इसमें शामिल किया गया। और साथ ही साथ भारत के नीतू डेविड, तीन लोगों को इसमें चुना गया है। देख लीजिए आपके सामने फोटो है। ये एलिस्टियर कुक, ये नीतू डेविड, एबी डिविलियर्स। साउथ अफ्रीका के एलिस्टियर कुक, इंग्लैंड के नीतू डेविड, भारत के उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन बताइए। आईसीसी की स्थापना, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी के मुख्यालय कहाँ है? यूएई। और इसके अगले अध्यक्ष कौन होने वाले हैं? अपने जय शाह अगले अध्यक्ष होने वाले हैं आईसीसी के, जो कि बीसीसीआई के हैं। अब ये इनका पूरे वर्ल्ड में आएंगे। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ क्रिकेट। ठीक है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ हो रहा है बताइए? चलो, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जो कि बांग्लादेश में होना था, तो वहाँ पर अभी देख लीजिए बांग्लादेश में दंगा हो गया, उसके चलते अब इसको ट्रांसफ़र करके यूएई में चल रहा है खेल, जहाँ से भारत आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय क्रिकेटर कौन है? नीतू डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य, कृषि और संधारणीय शहरों पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? स्वास्थ्य, कृषि और संधारणीय शहरों पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो इसके ऑप्शंस हैं एम्स न्यू दिल्ली, आईआईटी रोपड़, आईआईटी कानपुर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। आईआईटी कानपुर में भी है, आईआईटी रोपड़ में भी है और एम्स न्यू दिल्ली में भी। ये तीनों जगहों पर तीन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। और इसकी घोषणा करने वाले कौन थे? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ये देख लीजिए फोटो में, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसकी घोषणा करते हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा, कृषि और टिकाऊ शहरों पर केंद्रित 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, तीन जगह पर होगी। कहाँ कहाँ होगी? एम्स न्यू दिल्ली, आईआईटी रोपड़, आईआईटी कानपुर। और जो कि ये 990 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा? एआई दुनिया का समाधान प्रदान करने जा रही है, जिससे हमें आने वाली पीढ़ी को किसी भी कार्य के लिए सरलता और सुगमता बनाए रखने का कार्य करेगी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि
उपाधि से सम्मानित किया है। अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को कौन से देश ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो इसके ऑप्शन है अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी, अदीस अबाबा। तो ये सारे देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं। तो इसका सही आंसर है अल्जीरिया। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों की यात्रा पर गई हैं, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। तो उसमें से अल्जीरिया ने इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। देख लीजिए, फोटो में देख लीजिए, ये सम्मान दे रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को अल्जीरिया में मिला डॉक्टरेट सम्मान, अल्जीरिया में मिल रहा है, ठीक है, अल्जीरिया द्वारा। प्रेसिडेंट मुर्मू करेंटली ऑन 3 नेशंस टूर, ये पूरा दिया गया है। कौन कौन से? अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी, ठीक है। ये 3 देशों पर वहाँ पर यात्रा पर गए हैं और ऐसा करने वाले ये भारत की तरफ से पहली राष्ट्रपति बन गए हैं। और कौन सी संस्था ने दिया है? सीधी, ये देख लीजिए, अल्जीरिया में, अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरियर्स में ये स्थित है। सीधी अब्देल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इनको किस सब्जेक्ट में दिया गया है? राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में ये प्रदान किया गया है। मैप में देख लीजिए पूरा अफ्रीका, इसमें देख लीजिए ये अल्जीरिया, पूरा अल्जीरिया है। मोरक्को इसके साथ सीमा बनाने वाले जो देश हैं, ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, माली और मोरक्को। और ये पूरा अल्जीरिया देश, ठीक है, अल्जीरिया है, अल्जीरिया कंट्री। इसकी राजधानी क्या है? अल्जीरियर्स। ये देख लीजिए, यह समुद्र के किनारे पूरा, ये इसकी राजधानी है, अल्जीरियर्स। ये देख लीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप पूरा मैप में। यहाँ देख लीजिए अफ्रीका महाद्वीप में यानी मेडागास्कर एक द्वीप है जो कि इसका नज़दीकी महाद्वीप है। देख लीजिए सोमालिया है, ट्यूनीसिया है, मोरक्को है, वेस्टर्न सहारा है, सीरिया है, उसके बाद लियोन, लिबेरिया, ठीक लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए अल्जीरिया है, इस देश की, यही देश ने उनको मानद डॉक्टर की उपाधि प्रदान की है। उसके बाद चलो बताओ, अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 54 कंट्री हैं। इसका सही आंसर है 54 कंट्री हैं, ठीक है। तो इसका राष्ट्रपति मुर्मू को कौन से देश ने डॉक्टरेट मानद की उपाधि प्रदान किया है? अल्जीरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? अभी हाल ही में चुनाव हुआ, 2 राज्यों का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। तो जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत के साथ गठबंधन सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपनी सरकार बना ली है। और वहीं हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में फिर वापसी कर गई है। तो इसके सही आंसर है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला। ऑप्शन ए उमर अब्दुल्ला। नायब सैनिक कहाँ के बनाए गए हैं? नायब सैनिक हरियाणा के बनाए गए। मनोज सिन्हा कौन है? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। मोहन यादव ये एमपी के सीएम, ठीक है। तो देख लीजिए खबरों में उमर अब्दुल्ला ने ली सीएम पद की शपथ। उमर अब्दुल्ला जी ने सीएम पद की शपथ ली। जम्मू कश्मीर में कुल कितने विधानसभा सीट थी? 90 सीट थी, ठीक है, जिसमें से पूर्ण बहुमत के लिए 46 पाना था। तो जो कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार गठबंधन ने अपना पूर्ण बहुमत सरकार बना लिया है। ये देख लीजिए खबरों में उमर अब्दुल्ला ने हिंदू नेता को बनाया डिप्टी सीएम, ये भी खबर है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से हिंदू नेता थे जिनको वहाँ पर डिप्टी सीएम बनाए गए हैं? यही है। इनका नाम क्या है? चलो बताओ फटाफट। तो कौन है? सुरेंद्र चौधरी। तो वहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? सुरेंद्र चौधरी और सीएम उमर अब्दुल्ला। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर को
केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, कमेंट करिए। तो इसका आंसर है 31 अक्टूबर 2019। ये देख लीजिए रिजल्ट, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट। ये देख लीजिए गठबंधन पूरा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने 42 सीटें कुल जीती, बीजेपी 29 सीटें और इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीटें और अदर में 11 सीटें पूरा गई हैं। तो इसमें जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस सरकार ने गठबंधन बनाकर अपना सरकार बना लिया है, जहाँ के सीएम उमर अब्दुल्ला जी को बनाया गया है और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी को। हरियाणा में कौन बनाए गए हैं, नायब सिंह सैनी, और वहाँ के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किस कंपनी ने अनुबंध हासिल किया। भारत में जो अभी बुलेट ट्रेन चालू होने वाला है, उसको बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए कौन सी कंपनी ने अनुबंध हासिल किया है। तो इसका सही आंसर है BEML। BEML कंपनी जो है ये वहाँ की बुलेट ट्रेन को बनाने का अनुबंध हासिल किया है। ये कौन सी कंपनी है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कौन सी कंपनी है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक की कंपनी है और 1964 में ये स्थापित हुआ था। अगले 2 वर्षों में ये तैयार करेगी। यहाँ देख लीजिए खबरों में, अब हम देश में ही बनाएंगे बुलेट ट्रेन। अब हम अपने ही देश में बुलेट ट्रेन बनाने जा रहे हैं। देख लीजिए बुलेट ट्रेन चल रही मोदी जी की, जो कि हवा की रफ्तार से चलेगी। और ये बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ बीच के चलने वाली है, मुंबई से, और मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलने वाली है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन। ठीक है, ये देख लीजिए BEML को हाई स्पीड ट्रेन बनाने का ठेका चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और इसका डिब्बा कौन बनाने का काम करेगा, चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा इसको कंपनी को टेंडर दिया गया है। ये बुलेट ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे के अधिक से रफ्तार से चलेगी। ठीक है, और ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी कितना, इसको पूरा टेंडर के लिए कितने रुपए का मिला है, तो इसको 867 करोड़ रुपए का पूरा टेंडर मिला है ट्रेन बनाने के लिए। ठीक है, ये देख लीजिए बुलेट ट्रेन जा रही है और ये कब तक चलेगा ये पता नहीं है। बन तो रहा है बहुत दिन से, लेकिन कब तक चलेगा इसका भी कुछ पता नहीं है। ये है बुलेट ट्रेन, यहाँ मुंबई से चलेगी और अहमदाबाद के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह ने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन के आधारशिला कहाँ रखी है। तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये दूसरा है तो पहला कहाँ रहा होगा, तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। ये देख लीजिए, ये फोटो से आप लोग समझ गए होंगे, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका आधारशिला रख रहे हैं। तो दूसरा कहाँ रख रहे हैं, दूसरा नौसेना रडार स्टेशन की तेलंगाना में। तो पहला कहाँ था, पहला तमिलनाडु में था। ठीक है, 1990 में INS कट्टाबोनम के ऊपर। ठीक है, बेहतर संचार स्थापित करने के लिए ये विकाराबाद तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तेलंगाना के विकाराबाद जिले के दामागुंडम वन क्षेत्र में भारतीय नौसेना के अति निम्न आवृत्त संचार ट्रांसमिशन रडार स्टेशन की आधारशिला रखी। कहाँ पर रखी है, विकाराबाद जिले के दामागुंडम वन क्षेत्र में, तेलंगाना राज्य के। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना कब बना, तेलंगाना राज्य कब बना, 2 जून 2014 को, और इसके मुख्यमंत्री कौन है, रेड्डी साहब। ठीक है, और ये 3200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हो रहा है और 2900 एकड़ में फैला होगा। ठीक है, ये देख लीजिए इंडियन न्यूज की खबर में, राजनाथ सिंह एंड रेवंत रेड्डी, यहाँ के CM हैं रेवंत रेड्डी, लेड फाउंडेशन फॉर इंडियन नेवी सेकंड VLF रडार स्टेशन इन तेलंगाना। देख लीजिए, ये CM साहब हैं, ये रेड्डी साहब, ये राजनाथ साहब। ठीक है, ये दोनों नौसेना के साथ मिलकर ये
रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना में नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई, जो कि दूसरा है ऐसा। पहला कहाँ था? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? गृह मंत्रालय की तरफ से इनको नियुक्त किया गया है। और इसका सही आंसर है, ये देख लीजिए फोटो में, रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना कौन है? ये साउथ इंडिया की अभिनेत्री हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ नई पहल शुरू की है, जिसके लिए एक्ट्रेस रश्मिका को I4C का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, रश्मिका मंदाना बनी साइबर सिक्योरिटी की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर। न्यूज 11 की खबर है। ये देख लीजिए, रश्मिका मंदाना, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इनको क्यों बनाया गया है? कोई बता सकता है इनको क्यों बनाया गया है? इनको इसलिए बनाया गया है, खबरों में कुछ दिन पहले इनके खिलाफ इनकी फोटो से ही कुछ गलत वीडियो बनाकर क्राइम के तहत इनको बदनाम करने की कोशिश किया गया, तो उसको इसीलिए ये इनको बनाया गया है। ठीक है, डीप फेक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया था, तो इसलिए वहाँ पर जांच हुई, जो कोई ऐसा नहीं पाया गया। तो ये साइबर अपराध है, साइबर अपराध के खिलाफ सिक्योरिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? रश्मिका मंदाना को। नेक्स्ट खबर आ जाते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में लामलाई महोत्सव मनाया जा रहा है? ऑप्शन है मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो हाल ही में लामलाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है लामलाई महोत्सव। ये देख लीजिए, फोटो के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं वहाँ के लोग त्यौहार मना रहे हैं। ये देख लीजिए, उनके लोग यहाँ किनारे किनारे महिलाएं खड़े होते हैं, बीच में पुरुष अपना जो भी उनका कल्चर है अपने कल्चर के हिसाब से मना रहे हैं। तो इसका संबंध है मणिपुर राज्य। लामलाई महोत्सव क्या है? यह एक फसल कटाई के बाद का त्योहार मनाया जाता है। ये देख लीजिए, मणिपुर लामलाई फेस्टिवल पोस्ट हार्वेस्ट सेलिब्रेशन। पोस्ट हार्वेस्ट फसल कटाई के बाद उनका ये त्यौहार मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं मणिपुर वाले। तो मणिपुर यह त्यौहार मारिंग जनजाति के लोग मनाते हैं। ये फसल संबंधित त्यौहार मारिंग जनजाति वाले लोग मनाते हैं। और वहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट लाई हरोबा त्यौहार भी है। और वहाँ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है, कहाँ है? मणिपुर में है। और वहाँ का मार्शल आर्ट कौन कौन से हैं? पुंगचोलम, थांगटा और संकीर्तन। तो ये मणिपुर की प्रमुख खबरें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? ऑप्शंस बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने अभी हाल ही में जाति जनगणना कराने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। पहला राज्य कौन था? बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना। ये देख लीजिए फोटो में, कास्ट सर्वे बीइंग्स इन तेलंगाना, थर्ड इन इंडिया। तेलंगाना के ये सीएम साहब हैं। सीएम साहब कौन है तेलंगाना के? अभी मैंने पहले बताया था, कौन है? रेड्डी साहब। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड ऑप्शन में उत्तराखंड यहाँ पर है। उत्तराखंड में सबसे पहले क्या था? यहाँ पर सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड था। ये देख लीजिए, तेलंगाना ने घरेलू जाति सर्वेक्षण शुरू किया, बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा राज्य बना। खबरें विस्तार से। तेलंगाना सरकार ने शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, एक खबर और है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इसके पहले तेलंगाना हाल ही में चर्चा में आया था। तेलंगाना सरकार ने शिक्षा और रोजगार में आरक्षण लाभ बढ़ाने के लिए अनुसूचित जातियों मतलब एसटी में सब क्लासिफिकेशन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। जो कि ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है तेलंगाना। एसटी सब क्लासिफिकेशन।
उपवर्गीकरण का पता लगाने के लिए पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शमीम अख्तर के नेतृत्व में एक आयोग गठन किया। यह पहल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अनुरूप है जिसमें राज्यों को आरक्षण के उद्देश्य से एससी और एसटी को उपवर्गीकृत करने की अनुमति दी गई है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के ने आदेश दिया, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने, उन्होंने कहा कि सभी राज्य अपने तरीके से उस राज्य में निवास करने वाले एससी और एसटी को भी क्लासिफाइड किया जाए, उसमें भी जो गरीब हैं उस लायक हैं क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर तहत उसको बांटा जाए। ठीक है, उसके तहत ये कार्य करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो तेलंगाना फर्स्ट राज्य बन गया SC/ST सब क्लासिफिकेशन करने में और जाति जनगणना करने में तीसरा राज्य। तेलंगाना के मुख्यमंत्री मैंने बता दिया रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट खबर आ जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही चर्चे में चल रहा है। अब अंधा नहीं रहा कानून, बदल गई सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की प्रतिमा। ये फोटो में देख लीजिए, अब कानून अब अंधा नहीं है। खबरों में मेन हेडिंग पे आ रही है कानून अब अंधा नहीं रही है। क्या इसके पहले कानून कभी अंधा था? तो इसको खबरों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये देख लीजिए, जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हम न्यायालय में देखे होंगे, ये मूर्ति लगी रहती थी न्याय की देवी जिसे कहते थे, वो अब बदल दिया गया है। पहले कैसे थी, अब कैसे थी? पहले क्या था, तराजू सेम कुछ सेम थी, अब भी है वही, जो कि एक सभी समाज में सबको समानता का भाव दिखा रहा है इसका। और जो आंखों पर पट्टी थी उसको हटा दिया गया है और हाथ में तलवार की जगह भारत के संविधान एक किताब रख दिया गया है, जिसके तहत तलवार एक अहिंसा का प्रतीक था, उसको हटाकर हम एक शांति से हम अपने हक की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई कानूनी तौर से कर सकते हैं, इसका यही उद्देश्य था। और वहाँ का पोशाक भी बदल दिया गया है, जो कि एक पश्चिमी संस्कृति को दर्शाता था, तो अब यहाँ पर एक भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाला पोशाक साड़ी में कर दिया गया है और इसका कलर सफ़ेद रंग कर दिया गया है। ठीक है, इतना सारा चेंज हुआ है। तो खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में नई न्याय की प्रतिमा का अनावरण हुआ, जो पहले परंपरागत रूप से पहले वाले से अलग है। इस नई प्रतिमा में न्याय अंधा नहीं है का संदेश देने के लिए उसकी आंखों पर से पट्टी हटा दी गई और दाएं हाथ में संविधान की तलवार की जगह संविधान की किताब तलवार की जगह ले ली है। इसके साथ ही न्याय की देवी लेडी ऑफ जस्टिस ने पश्चिमी लिबास की बजाय अब साड़ी पहनी है, जो भारतीय संस्कृति की पहचान को दर्शाता है। तो मैंने बताया पहले ही, उसका लिबास बदल दिया गया जो कि पश्चिमी वेशभूषा को दर्शाता था, अब भारतीय संस्कृति की पहचान के लिए उसको एक साड़ी के रूप में दर्शाया जा रहा है। दैनिक भास्कर की खबर है, इसमें देख लीजिए, दायां हाथ में तराजू है जो कि समाज में बराबरी का प्रतीक है। आँख की पट्टी क्या थी, कानून अब अंधा नहीं है, इसका प्रतीक दिखा रहा है। अब पट्टी हटा दी गई है और बायां हाथ में जो तलवार की जगह संविधान किताब ले ली है, तो हम अपने अधिकारों की लड़ाई कानूनी तौर से करेंगे। ठीक है, सबको बराबर सम्मान मिलेगा। तो ठीक है, यही इसमें चेंज किया है। और लेडी जस्टिस का इतिहास क्या था, ये कहाँ से आया आखिरकार, ये कौन है? तो ये लेडी जस्टिस लैटिन इतिस्तिया न्यायिक प्रणालियों में नैतिक बल का एक रूपात्मक व्यक्तित्व है, जिसकी विशेषताएं तराजू, तलवार और कभी कभी आंखों पर पट्टी होती थी। ठीक है, तो ये लैटिन से आया था। प्रणालियों में नैतिक बल का एक रूपात्मक व्यक्तित्व था, इसकी विशेषता क्या थी, तराजू, तलवार और कभी कभी आंखों पर पट्टी। वह अक्सर प्रूडेंटिया के साथ एक जोड़ी के रूप में दिखाई देती थी। लेडी जस्टिस की उत्पत्ति प्राचीन रोमन कला में न्याय के मानवीकरण से हुई है, जिसे इतिस्तिया या जस्टिया नाम से जाना जाता था। आखिरकार ये कौन थी, ये जस्टिया नाम जाना जाता था। लेडी जस्टिस की उत्पत्ति जस्टिया से हुई थी, जो रोमन पौराणिक कथाओं में न्याय की देवी के रूप में जाना गया। बाद में जस्टिया का सम्राट अगस्टस द्वारा पेश किया गया। ठीक है, ये देख लीजिए, हांगकांग की अंतिम अपील न्यायालय के बाहर, ये पहले ऐसी प्रतिमा थी, वहां से ये लिया गया था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है। CJI DY चंद्रचूड़ रिकमेंडेड्स जस्टिस संजीव खन्ना एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के नए अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो DY चंद्रचूड़ ने उनकी अगले चीफ जस्टिस की घोषणा कर दी है, तो वो होंगे संजीव खन्ना। अभी नवंबर में ही DY चंद्रचूड़ की कार्यकाल समाप्त हो रहा है
10 नवंबर 2024 को वो अपने कार्य से मुक्त हो जाएंगे और 11 नवंबर से संजीव खन्ना नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, जिनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक होगा। CJI चंद्रचूड़ इज डिमिटेड ऑफिस ऑन November 10, 2024 if the union government accepted CJI Chandrachud's recommendation. Justice Khanna will be the 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस खन्ना कौन से नंबर के होंगे? 51 नंबर के होंगे। तो चंद्रचूड़ कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं, 91वें नंबर के होंगे। ठीक है, तो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? संजीव खन्ना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट खबर आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर। आज के ही दिन 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की थीम क्या है? इंटरनेशनल, ये थीम है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। ये घोषणा कब हुई थी इसे मनाने के लिए? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के 22 दिसंबर 1992 को घोषणा हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह घोषणा किया गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर 1993 को मनाया गया था। ठीक है, तो 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो खबरें आज यहीं तक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सारी खबरें थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।